Hey, what's up guys? Thanks for tuning back to the channel and welcome to a very new vlog today. मेरे पीछे आप देख के समझ ही गए होगे मैं कहाँ खड़ा हूँ. मेरा बैकग्राउंड देख के हुंडई पे सरप्राइज देखते हैं सरप्राइज क्या है क्या नहीं है. आई डोंट नो. वैसे तो यहाँ पे वही आते हैं जिनको गाड़ी नहीं देखनी होती है, टेस्ट ड्राइव करनी होती है या सर्विस में भी दी हुई होती है गाड़ी, या खरीदनी होती है या बेचनी होती है. बात वही होगी. तो एनीवेज हमारे पास हुंडई तो है नहीं, तो अब यहाँ आए हैं. अब नीड तो है ही है थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं आप लोग देखते ही आए हो हमारे कई सारे व्लॉग्स में, राइट, कि यार बड़ी That's okay, keep speaking. ये पीछे से डिस्टर्बेंस जो कर देते हैं ना हम रैंडम, ये जो व्लॉगिंग जो है ना हो नहीं पाती इतनी इजीली. बट एनीवेज आप लोग देख ही चुके हो, हमारे साथ पेरेंट्स भी आए थे एंड उसके बाद हमारे पास ना कॉम्पैक्ट सेडान है कोरोला, जैसे आप लोगों को पता ही है. सो इट्स नॉट ईजी विद द किड, क्योंकि जो इसकी जो बूस्टर सीट होती है वही पीछे वाली जगह ले लेती है. एंड उसके साथ साथ क्या होता है कि जो पीछे जो क्या कहते हैं, डिक्की कहते हैं, ट्रंक, जो ट्रंक स्पेस होती है वहाँ पे स्ट्रोलर पड़ा रहता है इसका सारा टाइम. अब ऊपर नीचे मैं कर नहीं सकता स्ट्रोलर, क्योंकि यार हमारा शॉर्ट स्पेस इश्यूज थे, तो दैट्स व्हाई वी थॉट ऑफ लाइक लुकिंग फॉर एन ऑप्शन. तो देखते हैं अंदर जाके कि ऑप्शन क्या है. बेसिकली आपको आइडिया लग गया होगा, एसयूवी चाहिए. तो अब देखते हैं कि गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती, कौन सी गाड़ी है और क्या सीन है और कितने की मिलती है, यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, तो वो आज बताएंगे. और लेट्स गो इनसाइड एंड let's see. No, everything's good there. Okay. So what we'll do is two parts here. I'm going to bring you guys with Dan. He's going to do your financial paperwork. And then before you leave as well, at the very end, Mark Farwell, he's my delivery coordinator. And we'll go through all the features, make sure you're comfortable with all of the vehicle. तो भाई डील हो गई है, गाड़ी ले ली है, ठीक है ना. फाइनली अब यही आप सुनना चाहते थे. 15 मिनट के अंदर पैसे निकल गए हैं बैंक अकाउंट में से. और ये भी आप सुनना चाह रहे थे. अरविंद का गिफ्ट है ये बेसिकली. तो My birthday is coming. हाँ, तो मैं भी कह सकता हूँ मेरा बर्थडे निकला है अभी. नहीं अब बीच में है, दोनों की तरफ से. दोनों एक दूसरे को देने वाले. हाँ, गाड़ी ले ली है, अभी बाहर जाके दिखा रहे हैं गाड़ी कौन सी ली है और फिर गाड़ी के अंदर बैठेंगे और कई सारी गपशप बातें करेंगे. डिस्क्लोज हो गया है भाई कि कौन सी गाड़ी ली गई है. सो वी गॉट अ सांता फे, बेसिकली फैमिली साइज कार. तो यार हम लोग आए थे यहाँ पे कितने बजे, 4:30, एंड राइट नाउ घड़ी में 5:15 हो रहे हैं. 5:45 मिनट एग्जैक्टली. और गाड़ी हमारे हाथ में, चाबी हमारे पास है. इनफैक्ट चाबी 15 मिनट पहले ही थी. हाँ, वो थोड़ा लाइक और चीजें डिस्कस कर रहे थे, so that's why it took long time, but we were free by 5. Yeah, so these are our new wheels. जैसे मैंने बोला अपनी नई धन्नो है सांता फे. तो अभी इरादा यही है अभी दोनों गाड़ियाँ रखने का. तो अभी क्या है कि अभी हम दो ही हैं, तो अरविंद के लिए मैं नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट राइट नाउ अभी वापस लेके जाने के लिए. तो आप चलाओ, लेके जाओ. कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, नई चीज है ना, तो रिस्क डर अपने होता है क्यों डालना भाई. घर डर- पे पहुंचाओ, फिर उसके बाद अच्छे से फंक्शन चेक करेंगे, फिर ड्राइव करेंगे. कंफर्टेबल होके चलाएगी. तो मैं इसको लेके जाऊंगा अकेले. जसमायरा की सीट यहाँ रखनी है वहीं पे. जसमायरा की सीट अभी वहीं लगी रहने दो. Okay. We'll clean it properly and then we'll put it on the new car. ओके.
गाड़ी ले आए थे, 3-3.5 हफ्ते हो गए हैं इसको लाए हुए और 900 किलोमीटर चला भी दी है हम लोगों ने गाड़ी। बट क्या करें यार, फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था कि आप लोगों को गाड़ी के दर्शन करा पाएँ, गाड़ी में झूठा दिला पाएँ। तो मैंने कहा यार आज मौसम बढ़िया है, शाम अच्छी है, फ्री भी जल्दी हो गए थे थोड़ा सा। तो मैंने कहा अरवीन लेट्स गो ऑन अ राइड, एक गेड़ी मारने चलते हैं और आप लोग को भी गेड़ी मरवाते हैं ना, आप लोग को भी अंदर से दिखाते हैं कैसी है गाड़ी, क्या है फीचर्स। जसमारा जी आ गई हैं, तैयार हैं और इनको डाल दिया जाए। और जो हमारी पुरानी धन्नो है वो यहीं खड़ी है, टोयोटा कोरोला। अभी ये भी यूज़ में है, अभी बेची नहीं है, मन नहीं कर रहा इसको निकालने का। गाड़ी नहीं ली थी, ये भी मस्त गाड़ी है, मस्त चलती है। टोयोटा ब्रांड ही आपको पता है, उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत है। रीसेल करने जाएंगे आज तो मुंह बोले दाम मिल जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कनाडा में शॉर्टेज चल रही है कार्स की। इनफैक्ट पूरे नॉर्थ अमेरिका में, यूएस एंड कनाडा। और वो आपको पता है रीज़न, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स है जो लगती हैं कार्स के अंदर, उसकी शॉर्टेज चल रही है, वो भी कोविड इम्पैक्ट है। तो एज अ रिजल्ट मार्केट में कार्स ही नहीं है, कार्स अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट ये जो सांता फे भी हम लाए हैं, ये तो किस्मत वाली बात है, कुदरत वाली बात है, हमें 24 घंटे में गाड़ी मिल गई। नहीं तो गाड़ियाँ अवेलेबल ही नहीं है, 6-6 महीने की बुकिंग चल रही है। हमने पहले भी एक गाड़ी बुक कराई थी, फिर हमने कैंसिल करा दी थी और वो 4 महीने बाद आ रही थी। बट अभी कार्स अवेलेबल नहीं है, तो लक वाली बात है, लक बाय चांस कोई कैंसिलेशन आई होगी हुंडई में। तो हमने मतलब कह लो कि तुक्के पे ही फ़ोन किया और द मोमेंट वी कॉल्ड और उन्होंने कहा यार एक कार है, हम आपको कंफर्म करते हैं थोड़ी देर में। आधे घंटे में कंफर्मेशन आई। हमने भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कौन सा ट्रिम लेना है और कौन सी कार लेनी है। और कलर की चॉइस होती है यार, वो कलर कुदरती वाइट ही मिल गया और हमें वाइट ही चाहिए था। राइट, यू लाइक दैट राइट? तो अब बैठते हैं, राइड लेते हैं, अब अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ, तो साथ साथ फीचर्स भी बता देंगे गाड़ी के। हाँ, थोड़ा बाइंग प्रोसेस भी तो आया, तो फीचर्स भी तो आए थे, सब बता देते हैं गाड़ी के। ड्राइव और आई शुड नो आप ड्राइव करो, मैं शूट करता हूँ। अच्छा चलो। यो तो जी गाड़ी क्योंकि अरविंद जी के नाम पे आई है और अरविंद जी की ही चॉइस है, तो अरविंद जी से ही पूछ लेते हैं सांता फे कैसे शॉर्टलिस्ट करी, सांता फे ही क्यों ली आपने? तो ये गाड़ी लेने का सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जब से मैंने ये गाड़ी देखी थी ना, मुझे बहुत ही पसंद थी। आई मीन इसकी जो लुक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। और जब से इसका फेसलिफ्ट आया था तब से तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि गुनीत यही गाड़ी लेनी है ना गुनीत? राइट। और उसके ऊपर जब आप इस गाड़ी में बैठते हो तो आपको मतलब एक लग्जरी फील आती है। प्रीमियम गाड़ी तो है ही, उसके ऊपर लग्जरी जो फील आती है वो एक चेरी ऑन द केक हो जाता है। तो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि नहीं ये गाड़ी लेनी है। और आपको पता ही है कि बीवी जो बोले वो पति को तो मानना ही पड़ता है। बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट। चलो और क्या रीजन थे जी अरविंद जी आपके? और जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न बोलूँगी इस गाड़ी को लेने का वो ये था कि स्पेस। आपको जैसे पहले हमने बताया ही था कि हमें हमेशा कोरोला में स्पेस इश्यूज रहते थे। बहुत कॉम्पैक्ट सी गाड़ी थी, बट इस गाड़ी में वी हैव इनफ स्पेस। आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, ड्राइवर सीट पे बैठ जाओ, यू डोंट फील लाइक कि वो एक कॉम्पैक्टनेस जो उस गाड़ी में फील होती थी, इस गाड़ी में वो चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं होती। इवन दो जसमायरा की पीछे सीट भी लगी हुई है, उसके साथ भी 2 बंदे बैठ जाएं तो आपको टाइट फील नहीं होता। और उसके साथ साथ सबसे बढ़िया चीज़ इस गाड़ी में स्पेस एट द ट्रंक, बहुत अच्छी स्पेस है। जैसे कि हम ग्रोसरी जाते थे, कभी जसमायरा का स्ट्रॉलर होता था तो हमें हमेशा इश्यूज ही रहते थे, राइट गुनीत? हम हमेशा यही सोचते रहते थे अरे यार ये भी सामान लेना है, वो भी लेना है, स्ट्रॉलर भी है। तो मतलब वो एक हेडेक थी जो हमारी इस गाड़ी को लेने के बाद लाइक बहुत ज्यादा रिलीव हो गई है। या एग्जैक्टली, अर्गोनॉमिकली बनाई है गाड़ी। और जो पीछे डिक्की है खासकर, वही जैसे इसने ट्रंक बोला, उसमें नीचे कंपार्टमेंट्स भी बनाए हुए हैं, काफी अच्छी स्पेस है। और लेग रूम की बात करें, आगे पीछे वही कॉम्पैक्टनेस नहीं है जैसे आपने बोला, राइट है ना? एंड काफी अच्छा लेग रूम है, सो इनफ स्पेस। हाँ जी। और जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट कर दिया है इस गाड़ी की चीज, वो है ये चीज। ये क्या है जी? सनरूफ। सनरूफ बोलेंगे, मूनरूफ बोलेंगे इसको। ये पैनोरामिक रूफ है, पैनोरामिक है ना? तो ये है इसकी सनरूफ, जो इसकी यूएसपी मैं मानता हूँ अल्टीमेट लगती है। लैंडस्केप पूरा दिखता है जब गाड़ी चल रही होती है हाईवे पे खासकर। और ये पीछे तक एक्सटेंड हुई हुई है रूफ, और आगे वाले को भी व्यू आता है, पीछे वाले को भी व्यू आता है। मैंने तो ये बंद करी नहीं है, जो इसका जो फ्लैपर है, सनरूफ मेरी खुली रहती है, क्योंकि मुझे हमेशा बढ़िया नज़ारे दिखते रहते हैं। अंदर भी ना आपको कॉम्पैक्टनेस नहीं होती, क्योंकि लाइट आती रहती है बाहर से, और ऊपर भी ना अच्छा रूम मिल जाता है आपको, हेड रूम अच्छा मिल जाता है। सो दिस इज अ वेरी नाइस फीचर जो इसकी पैनोरामिक सनरूफ है, बहुत वाकई फैसिनेट करती है, मजा आता है। हाँ जी अरविंद जी। और
बस अब आप भी बताओ ना, देखो ये तो म्यूचुअल डिसीजन था ना गाड़ी लेने का। नहीं बट ज्यादा तो आपको अट्रैक्ट कर रही थी। नहीं ठीक है, बट क्योंकि हाँ। लड़कों के अपने शौक होते हैं ना गाड़ियों के, तो ऑल्दो चला आप ही रहे हो ज्यादा, मैं नहीं चला रही क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जा रही। देख के तो- डियर है सामने, ये देखो जी, यहाँ पे डियर, जैसे अपने इंडिया में कुत्ते घूम रहे होते हैं, यहाँ पे डियर्स होते हैं। ये देखो बड़े प्यारे प्यारे डियर्स हैं। हाँ, चलो अब बताओ आप। लड़कों को तो जो पसंद होती है पावर, ठीक है ना। तो कार हैज वेरी नाइस पिकअप, पावर, एक्सेलरेशन। अंडर द हुड 2.5 लीटर का इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड। टर्बो नहीं लिया मैंने, टर्बो मुझे नहीं पसंद था भाई, एवरेज पे भी तो असर आता है ना। 191 हॉर्स पावर निकालती है, मतलब अच्छी पावर है, अच्छा एक्सेलरेशन है, और जो पसंद होता है ना, स्ट्रॉन्ग कार है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड। 1600 से या 1700 किलो की गाड़ी है, और इट हैज अ टोइंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड अबाउट 1000 kgs। तो इट्स अ नाइस कार। अभी टोइंग वाला मैंने वो लगवाना है, लगवा लेंगे तो कभी टोइंग वाला लगवा जरूरत लेंगे, पड़े तो वी कैन यूज इट। या है ना, तो कभी कैंपिंग करने जा सकते हैं। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, पसंद आया। भागती है, तेज चलती है। 0 to 100 मुझे नहीं पता, आप गूगल पे देख लेना कितना होता है। और बहुत स्मूथ चलती है, मतलब यू डोंट फील कि भाई गाड़ी चल रही है, मक्खन है। इतनी मक्खन की तरह चलती है ना। हाँ, और सिर्फ नई गाड़ी, और इंजन रवा हो चुका है, 1000 किलोमीटर के आसपास चलने वाली है, ये चल चुकी है कार। तो ये एक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था। This time, it won't be for life. No, this time, I just stay for the night. Yeah. Slide on me, babe, slide on me, babe. और बताइए। और हाँ, वो तो मैं भूल ही गया जो इम्पोर्टेंट चीज है यार, जो इसका जो सेंटर में कंसोल बना रखा है इन लोगों ने, ये बहुत ही अल्टीमेट है। अगर आपको दिख रहा है नाउ, दिस गिव्स मी अ फील ऑफ लाइक अ कॉकपिट होता है ना प्लेन के अंदर, बिल्कुल उसकी तरह बना रखा है। इन्होंने जो गियर्स है, इन्होंने जो ट्रेडिशनल गियर्स होते हैं ना, वो हटा दिए। इन्होंने बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है, जो वायर शिफ्टिंग गियर टर्मिनोलॉजी होती है इनकी, वो इन्होंने निकाली है। और जो गियर्स है ना, बटन्स की फॉर्म में है, तो वो बहुत ईजी है यार। P फॉर पार्क, D फॉर ड्राइव, सिंपल, N फॉर न्यूट्रल। तो वो टक 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 ऐसे जो करते रहते हो ना लीवर को, वो करने की जरूरत नहीं है। पर मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगी कि आपको बहुत आदत थी वहाँ दूसरी वाली गाड़ी में कि आप हाथ रख के एक हाथ से स्टीयरिंग, एक हाथ आपका यहाँ पे होता था। हाँ एग्जैक्टली। तो वो आपको अब थोड़ी सी वो लगता नहीं, वो होगा आदत कभी कुछ नहीं है यार, वो कभी। पीछे ये बना रखा है इन्होंने, इसको क्या कहते हैं, जो भी आर्म रेस्ट। हाँ, armrest। तो आर्म रेस्ट है, तो वहाँ पे मेरा आर्म आ जाता है, तो हाँ। इट्स वेरी कंफर्टेबल। बट मुझे जो ये है ना कंसोल सेंटर, बहुत ही अल्टीमेट लगता है। सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं इन्होंने, ड्राइव मोड, टेरेन मोड, हीटेड सीट, हीटेड स्टीयरिंग, साथ में क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, एसी कंट्रोल कर लो, हीट बढ़ा लो, फैन तेज कर लो, डीफॉगर। तो मुझे सबसे बढ़िया जो चीज़ लगी वो ये लगी। और जो एक और चीज़ जो मुझे इस कार की भाई, वो जो इसका मीडिया सिस्टम है, मल्टीमीडिया सिस्टम, वेरी नाइस। टच कंट्रोल तो दिए हुए हैं, साथ में नॉब्स भी दी हुई है इन्होंने, वॉल्यूम कंट्रोल की। अब कई बार क्या होता है यार, गाड़ी चला रहे होते हो, अब बार बार टच ऐसे करके या कुछ चेंज करना हो, वो नहीं कर सकते यार। सो इफ यू हैव कपल ऑफ नॉब्स, इट्स ऑलवेज इजी, नाइस टू हैव इट राइट वाइल ड्राइविंग। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है इसका, और अच्छी बड़ी स्क्रीन है, सो इट गिव्स यू अ गुड व्यू टू, और बढ़िया स्मूथ टच है ये। मतलब मैंने एक दो गाड़ियों में देखा था, फोर्ड वोर्ड में ना, वो मतलब दबा के करना पड़ता था। इसका क्या है, बड़ा स्मूथ है, ऐसे करा, यू नो, सिंगल टच, ठीक है ना। पर गुनीत, मैं इस मल्टीमीडिया सिस्टम की एक और खास बात ऐड करना चाहूंगी, जो कि है वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। आप एप्पल का फोन रखो, आप एंड्रॉयड का फोन रखो, आपको तारों का झंझट ही नहीं है। जब पुरानी वाली गाड़ी में हम तारे ही कनेक्ट करते रहते थे, जब हमें झंझट ही रहता था, जब हमें कारप्ले चलाना होता था। नहीं, बढ़िया एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, और द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड द कार, ऑटोमेटिकली गेट्स कनेक्टेड, और वायरलेस है, झंझट खत्म। झंझट ही खत्म, सही बात है तारों का। Slide on me, babe, slide on me, babe. I wanna make you feel good. Twerk for me, babe, twerk for me, babe. Play a record real smooth. Don't know what time, but it was late. बाकी यार, लेट्स टॉक अबाउट द बाइंग प्रोसेस ओवर हियर इन कनाडा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, ठीक है ना। यहाँ पे जिस तरीके से आप शॉपिंग करने जाते हो ना मॉल के अंदर, या किसी शोरूम के अंदर कपड़े खरीदने जाते हो, बस उसी के जैसा सिमिलर सा प्रोसेस है। 1 घंटा मैक्स, आपने देख ही लिया। हम लोग कितना 40 मिनट पहले गए थे, और हम गाड़ी लेके आ गए थे, बट हम लोगों ने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सुबह दे दिए थे। सो बड़ा आसान सा प्रोसेस है। आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक लाइसेंस और एक सिन नंबर। ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। वो क्रेडिट चेक करते हैं आपका, और क्रेडिट चेक करने के बाद आपको वो 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में बता देते हैं
कि भाई आपका अप्रूव हो गया है, लोन करवाना है अगर या लीज भी करानी है, जो भी कराना है, और अप्रूव हो जाता है तो आप गाड़ी ले जाओ। बस उससे पहले एक इंश्योरेंस की कॉपी देनी होती है। तो इंश्योरेंस अगर लेनी है तो वो आप ऑनलाइन कस्टमर केयर फ़ोन करो और उसी समय शोरूम में ही हो जाता है। 1 घंटा टोटल बाइंग प्रोसेस, राइट। इंडिया में पूरा दिन लगता था हमारे, जब हम गाड़ी ले हाँ, सुबह जाते थे, शाम को गाड़ी मिलती थी। हाँ, और उससे पहले भी 2-3 चक्कर मार लेते थे आप, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं भूल ही गया बतानी, भाई साहब यहाँ पे गाड़ी 0 डाउन पेमेंट में मिलती है, 0, 1 चौन्नी नहीं देनी। गए, उन्हें अगर क्रेडिट चेक हो गया, ओके रिपोर्ट हो, किस्तें बन जाती हैं, हर महीने कट जाती है। प्रोवाइडेड आपका क्रेडिट चेक अच्छा होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे आ रहे हैं तो क्रेडिट चेक, अपना क्रेडिट हिस्ट्री जो है अच्छी बनाओ, क्रेडिट स्कोर आई वुड से अच्छी बनाओ, ताकि आपको डाउन पेमेंट ना करनी पड़े। अगर आप नहीं इनकी चॉइस है, सबकी चॉइस है। क्रेडिट हिस्ट्री इज लाइक द करता धरता यहाँ पे, बेसिस पे ही आपको सब कुछ मिलता है, राइट। तो बाइंग प्रोसेस तो आप लोगों को पता चल गया, बहुत सिंपल है। दूसरा यार, कितने की गाड़ी पड़ी है, मैंने बताया प्रेफर्ड ट्रेंड लिया है हमने ट्रिम, तो 2022 मॉडल, तो मेरे को लगभग कितने 49,000 के आसपास की गाड़ी पड़ी है हम लोगों को। और अरवीन ही दे रही है, किस्तें अरवीन ही देगी, अरवीन के नाम पे है। हमने 6 साल की कराई है किस्त, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। हमने फाइनेंस कराई है, लीज नहीं कराई है गाड़ी, ठीक है। हमको फाइनेंस ही भारी थी, अच्छी पसंद हुई है, बाकी सबकी मर्जी है, लीज कराना चाहे कोई लीज करा ले। जिसको ज़्यादा जल्दी गाड़ी चेंज करने का शौक होता है वो लीज कराए, मैं तो ये बोलूँगा। तो ये था हम लोगों का एक छोटा सा व्लॉग अबाउट आवर न्यू कार, आवर बाइंग प्रोसीजर या प्रोसेस, और कितने की गाड़ी ली, दर्शन कराया आपको अंदर से, गाड़ी के बाहर से, गेड़ी भी दिलवाई है, झूठा भी दिलवाया है। बाकी जाने से पहले मैं एक दरखास्त जो करता हूँ, चलो अरवीन से पूछते हैं क्या दरखास्त करता हूँ। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट। लाइक ना करें, लाइक तो करना ही है। हाँ, जो तो वीडियो देखेगा उसको अच्छी लगेगी वो लाइक करेगा ही करेगा, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही ऑलरेडी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। आई होप ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और हम अच्छी वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहे और मनोरंजन करते रहे आप लोगों का। बाकी अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लेट अस एंजॉय अ न्यू कार।